बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बेटा कल हमने चैप्टर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट किया था और फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था, मोमेंटम के बारे में और इनर्शिया के बारे में। मैंने आपको उसकी एग्जांपल्स भी बताई थी। तो उससे रिलेटेड कोई बात आपने पूछनी है, कोई चीज़ जो आपको समझ ना आई हो मुझसे पूछ लें। एनी क्वेश्चन इफ़ यू वांट टू आस्क। चलें फिर हम आगे चलते हैं। आज हमने पढ़ने हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन जो है इसने, वैसे तो फिजिक्स में इसकी जो कंट्रीब्यूशन है ये तो बहुत ज़्यादा है, और सेकेंडरी लेवल पे मतलब मैट्रिक लेवल पे जो हम इसकी कंट्रीब्यूशंस पढ़ते हैं वो एक तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है जो चैप्टर 5 में आएगा, और दूसरा ये लॉज ऑफ मोशन है जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। न्यूटन ने हमें ये बताया कि जो कॉजेज होते हैं मोशन के, वो मोशन पे किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं और उनका क्या रोल होता है बॉडी की मोशन में, ये हमें न्यूटन ने बताया था। तो हम इस चीज़ को जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे इसके डिफरेंट लॉज में। सबसे पहले है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है कि कोई भी बॉडी, दुनिया की कोई भी बॉडी, दुनिया की यूनिवर्स की कोई भी बॉडी जिस भी स्टेट में है, मोशन में है या रेस्ट में है, जिस भी स्टेट में है वो हमेशा उसी स्टेट में रहना चाहती है और उसी स्टेट में रहती है जब तक उस पर कोई नेट फोर्स ना लगे। नेट फोर्स मींस द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, किसी बॉडी पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट। मिसाल के तौर पे एक बॉडी पे 2 या 3 या 4 फोर्सेस लग रही हैं, तो उन तमाम फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट मतलब जो उनको प्लस या माइनस सम करके कोई हमारे पास वैल्यू आएगी, ऐड करके उन तमाम फोर्सेस को जो हमारे पास वैल्यू आएगी या सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू आएगी, अगर वो कोई वैल्यू आती है, कोई मैग्नीट्यूड आता है, जीरो के अलावा कोई फोर्स आती है, इसका मतलब बॉडी पे नेट फोर्स लग रही है। तो अगर नेट फोर्स किसी बॉडी पे लगे तो बॉडी की स्टेट में चेंज आ सकता है। रेस्ट में है तो मोशन में जा सकती है, मोशन में है तो रेस्ट में आ सकती है जब नेट फोर्स लग रही हो। अगर नेट फोर्स नहीं लग रही तो बॉडी कभी भी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी। क्लियर है ये पॉइंट आपको। दुनिया की कोई भी बॉडी, पूरी दुनिया, यूनिवर्स की बल्कि बात कर रहा हूं, यूनिवर्स में आप चले जाए, कोई भी बॉडी कभी भी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करती जब तक उस पर कोई नेट फोर्स ना लगे। इसको हम कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ स्टेट के बारे में है। अब इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनर्शिया हमें बताता है कि बॉडी अपनी स्टेट में चेंज नहीं चाहती। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ भी यही बताता है कि बॉडी अपनी स्टेट में चेंज नहीं ला सकती जब तक उस पर नेट फोर्स ना लगे। अब इसकी डेली लाइफ से हम एग्जांपल्स कहाँ से ले सकते हैं इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। फर्ज करें कि आपके घर में किसी टेबल पे या किसी शेल्फ पे कोई भी चीज़ पड़ी है, कोई वाटर बॉटल पड़ी है, कोई प्लेट पड़ी है, कोई ग्लास पड़ा है, कोई बुक पड़ी है। वो बुक, प्लेट, ग्लास, बॉटल उस शेल्फ पे या टेबल पे हमेशा पड़ी रहेगी जब तक आप उसको वहां से उठाने के लिए कोई फोर्स नहीं लगाते। पड़ी है तो वो पड़ी ही रहेगी, चाहे 10 साल वो उसे कोई ना छेड़े तो वो उधर ही रहेगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा नेट फोर्स नहीं लग रही। उसका जितना वेट है और जितना उस टेबल या शेल्फ का रिएक्शन है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती। ये तो हो गई रेस्ट वाली की बात, जब कोई बॉडी रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहेगी। जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी कभी नहीं रुकते अगर उनके ऊपर कोई फोर्स ना लगे। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही,
कार रोड पे मूव कर रही है, आप उसका इंजन बंद कर दें, ब्रेक्स ना भी लगाएं, इंजन बंद कर दें, थोड़ी देर बाद वो रुक जाती है। न्यूटन कहता है कि बॉडी कभी रुकेगी नहीं अगर मूव कर रही है तो, लेकिन साथ कंडीशन लगाता है जब नो नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो रोड पे चलती हुई गाड़ी फिर क्यों रुक जाती है? या एक बॉल को बैट्समैन ने हिट किया है सिक्सर लगाने के लिए, तो वो थोड़ी दूर जाके स्टेडियम के बाउंड्री के बाहर जो है वो गिर क्यों जाता है? अगर तो न्यूटन की बात माने तो फिर तो बॉल को हवा में उड़ता ही रहना चाहिए और कभी नीचे नहीं आना चाहिए। तो ये मोशन वाली जो बॉडीज हैं इनकी समझ हमें थोड़ी जरा जो है वो लगता है कि ऐसा शायद नहीं होता, लेकिन अगर हम साइंटिफिकली देखें तो रोड पर चलती हुई गाड़ी थोड़ी देर बाद इसलिए रुक जाती है कि रोड और जो टायर्स हैं गाड़ी के उनके दरमियान में एक फोर्स एग्जिस्ट करती है जिसे फ्रिक्शन कहते हैं। वो फ्रिक्शन उस गाड़ी को थोड़ी देर बाद रोकती है, तो इसका मतलब नेट फोर्स वहां पे आई जिस वजह से बॉडी की मोशन जो है वो रुक जाती है। और इसी तरह से एक बॉल आपने हवा में उछाला है, हिट किया उसे, तो वो वापस जमीन की तरफ इसलिए आता है कि ग्रेविटी की फोर्स उस पर एक्ट करती है, और वो ग्रेविटी की फोर्स जब उसे जमीन पे लाती है तो बॉल जमीन से टकराता है, तो फ्रिक्शन की वजह से उसकी जो मोशन है फिर उसमें कमी आ जाती है थोड़े, फिर वो जो है वो रोल करके तो फिर रुक जाता है। तो इससे फिर हमें पता चला कि ऑलवेज देयर इज अ नेट फोर्स ड्यू टू विच देयर इज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी। तो न्यूटन ने हमें यही बताया। तो उसके न्यूटन के लॉ की स्टेटमेंट को फिर हम कैसे देखते हैं, देखें जरा, ये पिंक पैच में लिखी है, हाईलाइट की है मैंने। अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। कहते हैं उस पर नेट फोर्स ना लगे तब तक ऐसा होता है। अब इसको समझने के लिए आप एक्सप्लेनेशन के लिए ये दो चीजें, दो बातें एक्सप्लेन करेंगे। एक तो यहां से कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। दिस पार्ट ऑफ द लॉ इज ट्रू एंड वी ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट्स डू नॉट मूव बाय देमसेल्व्स अनलेस someone moves them. For example, a book lying on the table remains at rest as long as no net force acting on it. ये लॉन्ग में आए तो ये एक्सप्लेनेशन आप साथ लिखते जाएंगे, ये एग्जाम्पल भी आ गई। शॉर्ट में आए तो आपने स्टेटमेंट के साथ ये एग्जाम्पल दे देनी है जो ये लिखी हुई है। इसी तरह कहता है सिमिलरली अ मूविंग ऑब्जेक्ट डज नॉट स्टॉप मूविंग बाय इटसेल्फ। एक मूविंग ऑब्जेक्ट कभी नहीं रुकता। अ बॉल रोल्ड ऑन द रफ ग्राउंड स्टॉप्स अर्लियर देन रोल्ड ऑन द स्मूथ ग्राउंड। वो बॉल जो रफ ग्राउंड पे है वो जल्दी रुक जाता है स्मूथ ग्राउंड के मुकाबले में। इट इज बिकॉज रफ सर्फेसिस ऑफर ग्रेटर फ्रिक्शन। वजह क्या है कि रफ सरफेस जो है उसकी फ्रिक्शन ज्यादा होती है। इफ देयर वुड बी नो फोर्स टू अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी देन द मूविंग बॉडी वुड नेवर स्टॉप। कहता है अगर फ्रिक्शन की फोर्स ना होती तो बॉडी कभी ना रुकती। ठीक है जी। इसके बाद जो मैंने आपको बताया कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, वो नेक्स्ट पेज पे आ जाए। कहता है सिंस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द इनर्शियल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, therefore Newton's first law of motion is also known as law of inertia. Why? कहता है we have observed that passengers standing on the bus in the bus fall forward when its driver applies brakes suddenly। कहता है बस में लोग खड़े हैं, एकदम से ड्राइवर जो है वो ब्रेक लगाए तो लोग आगे को गिरने लगते हैं। क्यों होता है ऐसे? इट इज बिकॉज द अपर पार्ट ऑफ देयर बॉडी टेंड टू कंटिन्यू देयर मोशन। क्योंकि वो आगे को चल रहे थे, जब ब्रेक लगी तो लोअर पार्ट जो पाँव है वो तो उसके साथ बस की जो बॉडी है उसके साथ टच में है, तो पाँव तो रुक गए, अपर बॉडी बस के साथ टच में नहीं है, तो अपर बॉडी इनर्शिया की वजह से आगे को जाना चाहती, तो इसलिए लोग एकदम से आगे पैसेंजर्स गिर सकते हैं। तो ये इनर्शिया की वजह से होता है। कहता है वायर द लोअर पार्ट ऑफ देयर बॉडी इज इन कॉन्टेक्ट विद द बस स्टॉप विद इट हेंस दे फॉल फॉरवर्ड। ये वाला जो पैराग्राफ है ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि वाई द पैसेंजर्स फॉल फॉरवर्ड व्हेन द ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक्स सडनली। अदरवाइज आपने
इसको ये लॉ ऑफ इनर्शिया वाले हेडिंग में लिखना है। यहाँ पे इस पैराग्राफ पे आप हेडिंग देंगे लॉ ऑफ इनर्शिया और उसमें लिख देंगे। अगर लॉन्ग में आपको आता है पहले स्टेटमेंट, फिर वो जो दो ऊपर वाले मैंने पैराग्राफ्स बताए हैं वो, और फिर उसके बाद ये लॉ ऑफ इनर्शिया की हेडिंग आ जाएगी। ठीक है जी। इस पे क्वेश्चन होगा स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद ये साइड पैच है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट आंसर के लिए, कि जब ड्राइवर जो है वो एक शार्प टर्न पे गाड़ी को मूव करता है, मतलब रोड कहीं से मुड़ रहा है, तो जो पैसेंजर्स होते हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में जो है वो ऐसा लगता है कि गिर जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? तो ये भी इनर्शिया की वजह से होता है। जैसे अब इसका भी आंसर देखें कैसे लेना है। व्हेन अ बस टेक्स अ शार्प टर्न, पैसेंजर्स फॉल इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। व्हाई? बिकॉज इट इज ड्यू टू द इनर्शिया दैट दे वांट टू कंटिन्यू देयर मोशन। पहले वो सीधा चल रहे थे, एकदम से जब गाड़ी राइट डायरेक्शन में या लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ी, तो उनकी बॉडी तो सीधा ही चलना चाह रही थी इनर्शिया की वजह से, तो गाड़ी राइट को मुड़ गई है, तो इसलिए फिर वो ऐसा लगता है कि हमें वो उस राइट से आउटवर्ड मूव कर रहे हैं, बेसिकली वो सीधा मूव करना चाह रहे हैं। तो इस वजह से ऐसे होता है, इनर्शिया की वजह से होता है। कहता है इट इज ड्यू टू द इनर्शिया दैट दे वांट टू कंटिन्यू देयर मोशन इन द स्ट्रेट लाइन एंड दस फॉल फॉरवर्ड। ठीक है जी। इस पे भी क्वेश्चन लिख लें। Why the passengers fall forward when the driver takes a sharp turn? Why the passengers fall forward when the driver takes a sharp turn? ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन हो गया, एक शॉर्ट, और एक मैंने आपको ये शॉर्ट बता दिया है, ये जो है फॉल फॉरवर्ड वाला। और उसके अलावा स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अगर आपको आता है तो आपने उसकी स्टेटमेंट लिख के बुक वाली एग्जांपल दे देनी है, और साथ ये इनर्शिया वाला भी जो है ना, ये 3 लाइनें भी साथ ऐड कर देनी है। और एक शॉर्ट आपको ऐसे भी आ सकता है कि वाई न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो उसका आंसर आपने ये सारा लिखना है, लॉ ऑफ इनर्शिया की हेडिंग जो होगी। लॉन्ग और शॉर्ट किस तरह से लिखना है ये मैंने आपको बता दिया। कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आई इसमें तो मुझसे पूछें। एनीथिंग इफ यू वांट टू आस्क। ओके, तो ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपने प्रिपेयर कर लेना है। इंशाल्लाह कल हम जो है वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, कल इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। आज के लिए इतना ही काम है, हम आज यहीं छोड़ते हैं क्लास को।